हमें ऑन पैसिव की जरूरत है, यह समझना होगा। चाहने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है, है ना? ये वाकई में जरूरी है, समझे? मैं हमेशा इस बारे में सोचता हूं। 14 लाख खाता धारकों के बारे में सोचता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 1.4 अलग अलग लोग नहीं हैं, है ना? पर जब हम सभी शामिल लोगों के बारे में सोचें तो ये जरूरत लगती है ना? और ऐसा क्यों है? जिंदगी में आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आय से अलग हो, है ना? आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आय कमाने के समय से अलग हो, वरना आप कभी रिटायर नहीं हो सकते, है ना? बस यही काम करता है, ठीक है? इसीलिए 70, 75, 80 साल के लोग भी आय बढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना? क्योंकि ज्यादातर लोग नौकरी में ही समय बिताते हैं, है ना? पूरी जिंदगी, चाहे 30 साल हो या 40, लोग यही करते हैं। और जब ये खत्म हो तो अगले 10, 20, 30, 40 साल कैसे जी? मतलब कैसे जी, है ना? क्या आप तब के लिए पर्याप्त पैसा बचा पाए ताकि अब आप उसके लिए काम करें, न कि वो आपके लिए, है ना? तो अगर हम ये समझें तो हमें लगेगा कि अगर ये निष्क्रिय नहीं है तो कुछ और होना चाहिए जो बिना काम किए रिटर्न दे। आप कैसे कह सकते हैं कि आप आजाद हैं अगर हर दिन आपको उठकर काम पर जाना है? क्योंकि अगर आप काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता, है ना? तो आप अपना समय उसके लिए काम करने में लगाते हैं। समझे क्या कह रहा हूं? और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका काम कितना अच्छा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नौकरी कितना अच्छा पैसा देती है ना? अगर आप साल का $5 लाख या मान लो $10 लाख कमाते हैं, पर वो पैसा आप अपना समय देकर कमाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है, समझे? क्योंकि एक वक्त आएगा जब आप और काम नहीं कर पाएंगे। एक समय आएगा जब आप खुद उस $1 मिलियन की सालाना आय को बनाए नहीं रख पाएंगे, है ना? चाहे 40,000 हो या 1 मिलियन साल का, बात वही है। आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए समय नहीं दे सकते। इसीलिए लोग कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो खुद चलता रहे, है ना? फिर चाहे वे हो या ना हो, आमदनी जारी रहती है ना? इसलिए अमीर और धनी लोगों को देखिए, है ना? उन पर नजर डालिए, वे क्या कर रहे हैं। क्या आपको लगता है बिल गेट्स को अभी भी काम करना पड़ता है? अगर वो कहें मैं एक द्वीप पर जाकर बाकी जीवन बिताऊंगा, तब भी पैसा आता रहेगा, है ना? बिल्कुल, समझे आप? ये सिर्फ अरबपतियों के लिए नहीं है ना? किसी करोड़पति को ही ले लीजिए, समझे ना? वही बात, अगर उनका पैसा निवेशक के रूप में काम कर रहा है ना? तो अगर उनका पैसा निवेशक के रूप में काम कर रहा है ना? इसीलिए उन्हें अपने निवेश से लगातार रिटर्न मिलता रहता है। तो चाहे वे काम कर रहे हो या नहीं, पैसा आता रहता है। वह व्यक्ति स्वतंत्र है, वे स्वतंत्र हैं। इसलिए हमें ऑन पैसिव की जरूरत है, क्योंकि हम में से ज्यादातर यही करते हैं। हम पैसे के लिए अपना समय बेचते हैं। अगर हम ऐसा करते रहे तो हम कभी स्वतंत्रता नहीं पा सकते, यह संभव ही नहीं है। इसलिए कुछ लोगों के पास पैसा है पर समय नहीं, कुछ के पास समय है पर पैसा नहीं। आपको ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां दोनों हों। यहां लोग निरंतर आय या वॉक अवे इनकम की बात करते हैं। आपको वॉक अवे इनकम चाहिए, और यही ऑन पैसिव हम सबको देगा, वॉक अवे इनकम। मतलब ये शुरू हो जाता है, आप इसे सेट कर देते हैं, सब कुछ चल रहा होता है, सब सुचारू रूप से चलता है और आप जा सकते हैं।
यानी आपको यहां रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेबिनार नहीं करना चाहते तो मत करें। अगर आप 6 महीने के लिए देश छोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। आप सेंट में जूली पियर से मिलने जा सकते हैं। ठीक है, हां बिल्कुल, जैज फेस्टिवल में जा सकते हैं, कुछ बढ़िया खाना खा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? बस सांपों से सावधान रहना। मुद्दा यह है कि आपको यह स्वतंत्रता चाहिए। तो लोग इन अलग अलग व्यवसायों में क्यों शामिल होते हैं? वे एक व्यवसाय में असफल होते हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, क्योंकि यह व्यवसाय ठीक से संरचित नहीं है। यह मॉडल आपको वह स्वतंत्रता नहीं देता जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। वे सिर्फ धोखा दे रहे हैं, बस आपके सामने लालच रख रहे हैं। जी, वे आपको XYZ कंपनी में आने के लिए लुभा रहे हैं। आप 2 मिनट में करोड़पति बनने और फैंसी चीजें पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन यह ऐसे काम नहीं करता। यह ऐसे नहीं चलता है। आपको ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां स्वचालन महत्वपूर्ण हो, है ना? आपको स्वचालित करने में सक्षम होना चाहिए। आप समझते हैं कि अगर आप स्वचालित नहीं कर सकते तो क्या होगा? किसी को काम करना ही होगा। अगर किसी को काम करना है तो वो आप ही होंगे, क्योंकि कंपनियां आपके लिए काम नहीं करेंगी। वे ऐसा नहीं करेंगी। और अगर आप रेफरल या मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसे व्यवसाय में हैं तो समझ लीजिए, जिसने आपको इसमें शामिल किया वो भी आपके लिए काम नहीं करेगा। समझे आप? क्योंकि वे खुद नहीं जानते कि यह कैसे करना है। वे नहीं जानते कि सफलता के लिए क्या आवश्यक है और कैसे करना है। इसलिए हमें ऑन पैसिव जैसी कंपनी की जरूरत है जो हमें कैट मो का वादा करती है। आपके पास ऐसा व्यवसाय होना चाहिए जिसमें वास्तविक उत्पाद हो, इसमें असली लोग शामिल हों। वे इसे ऐसे बना सकते हैं कि बस ट्रैफिक खरीदना हो। ट्रैफिक वहीं जाता है जहां जरूरत है। ट्रैफिक यानी लोग। लोग देखते हैं कि मैं क्या पेश कर रहा हूं, वे खरीदने का फैसला करते हैं। अगर नहीं खरीदते तो सिस्टम बिना मेरी मदद के फॉलो अप करता है। ठीक है, पर सिस्टम मेरा है, मेरा व्यवसाय है। एक बार शुरू करने के बाद मैं दूर जा सकता हूं, मैं अपने काम पर ध्यान दे सकता हूं। देखिए, यही ऑटोमेटिक इंटरनेट मिलियनियर का मतलब था। सही, ये उन लोगों के बारे में था जो शामिल हो सके, रजिस्टर करते, प्रोडक्ट खरीदते और चले जाते, फिर काम अपने आप होता। समझे? ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं है, काम तो होना ही चाहिए, वरना सच्चा व्यवसाय नहीं होगा। काम तो है, बस वो आपको नहीं करना पड़ता। सही, अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं जैसे मैकडॉनल्ड्स, सही, आप फ्रेंचाइजी खरीदते हैं, आपको वहां काम नहीं करना पड़ता, खुद काम नहीं करना पड़ता, है ना? आप खरीदें, स्टाफ रखें, उन्हें काम करने दें। मेरे पास मैनेजर है, कैशियर पर लोग हैं, पीछे लोग बर्गर बना रहे हैं, सब कुछ सही। तो व्यापार चल रहा है, मैं मालिक, पर मैं वहां नहीं हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं गोल्फ कोर्स पर हूं, मैं परिवार के साथ मजे कर रहा हूं, लेकिन व्यापार मेरा है। तो काम हो रहा है, व्यापार चल रहा है, पर मेरे बिना। समझे कैसे काम करता है? तो काम हो सकता है, बस मुझे करना जरूरी नहीं। मैं हमेशा घास काटने का उदाहरण देता हूं, वो हमेशा कटी रहती है। समझे? मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे नहीं काटते, मेरी पत्नी नहीं काटती, कट जाए। क्यों? किसी और से करवा लेते हैं, खुद नहीं करना पड़ता। अगर मैं जाऊं और लौटूं, मेरी घास अच्छी दिखती है, मेरा लॉन शानदार लगता है। समझे? फिर वहां होना जरूरी नहीं, काम हो रहा है। समझो, काम हो सकता है, पर आपको करना जरूरी नहीं। क्या यह सुंदर बात नहीं है? अपने वर्तमान काम के बारे में सोचो, जो भी आप अभी कर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका काम हो रहा है, पर आप नहीं कर रहे? मान लीजिए कि आप एक नर्स हैं। आप एक नर्स हैं,
तो आमतौर पर आप 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, मान लें, और अचानक आपका बॉस कहता है, पता है क्या, तो सब कुछ स्वचालित कर सकते हैं जो आप करते थे। ठीक है, इस तरह ये अभी भी आपका काम है, ये अभी भी आपकी जिम्मेदारी है, पर हम स्वचालन का इस्तेमाल करेंगे। मान लें हमारे पास एक रोबोट है और रोबोट वो सब कर सकता है जो आप करते थे, पर हम आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे, हम आपको बदलने नहीं जा रहे, हम रोबोट से ये सब करवाएंगे ताकि आप घर पर परिवार के साथ रह सकें। और जब आप घर पर हों, आपके सारे काम और जिम्मेदारियां 12 घंटे की शिफ्ट में निभाई जाएंगी। यानी आपका काम हो रहा है पर आप वहां नहीं हैं। क्या यह एक खूबसूरत बात नहीं होगी? बताइए, क्या आप इसका आनंद नहीं लेंगे? क्योंकि शायद आपको नर्स बनना पसंद नहीं है, मतलब कुछ लोगों को पसंद है, खैर शायद आपको नहीं। तो अचानक अब जब मेरा काम हो रहा है, इसीलिए मुझे अभी भी वेतन मिल रहा है, आय आ रही है, अब मैं जा सकता हूं और वो कर सकता हूं जो मुझे पसंद है। शायद मैं बोबस लेडर बनना चाहता हूं, मुझे नहीं पता। हाँ, समझ रहे हो? जाओ और वो करो जिसके लिए आप जुनूनी हैं। शायद आप एक फाउंडेशन शुरू करना चाहते हैं, शायद आप स्वेच्छा से दान में मदद करना चाहते हैं, कुछ भी, समुदाय के बच्चों की मदद, स्कूल के बाद के कार्यक्रम, जो भी हो, यह वो है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। तो आपका काम होता रहेगा जबकि आप जीवन का आनंद लेंगे। इसलिए आपके पास दोनों दुनिया की सबसे अच्छी चीजें हैं। क्या आप दोनों दुनिया की सबसे अच्छी चीजें नहीं चाहेंगे? क्या आप नियमित आय और अपने जुनून में लगे रहना नहीं चाहेंगे? और यह नियमित आय आपके समय के बदले नहीं है। क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे? मुझे लगता है हर कोई यही चाहेगा, पर सच्चाई यह है कि ऐसा सबके साथ नहीं होगा। क्योंकि पता है क्या, हर कोई ऑन पैसिव में नहीं आएगा। समझ रहे हो? क्यों नहीं? वो क्यों नहीं आएंगे? अरे भाई, तुमने कुछ लोगों को बुलाया, उन्होंने मना किया है ना। समझ रहे हो? अगर तुम अभी पैसे कमा रहे हो और ऑन पैसिव बताओ, फिर भी कुछ लोग मना करेंगे। समझे? ये नहीं कि अगर मैं कमाऊं तो सब आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे बिजनेस में रहा हूं जहां हम कमाते थे, ठीक? तुम लोगों को कहते तुम्हें यह करना चाहिए, नहीं, मैं ठीक हूं। मैं कह रहा हूं क्योंकि जानता हूं तुम ठीक नहीं हो। समझे? मैं मदद करना चाहता हूं, मैं ठीक हूं, मुझे तुम्हें लाने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं, हम पहले से कमा रहे हैं वगैरह, ठीक? पर मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए बता रहा हूं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं करूंगा, समझ रहे हो? पर मैं तुम्हें न्योता दूंगा, शायद तुम खुले दिमाग के हो। हम बस चाहते हैं लोग कुछ पाएं, है ना? भाव नहीं दे रहे कि अगर आप ये नहीं करते तो हम दोस्त नहीं रहेंगे। आप जानते हैं? नहीं। समझ रहे हैं ना? तो बात यह है कि हर कोई ऑन पैसिव में नहीं आएगा। यही सच्चाई है, चाहे प्रोडक्ट, कंपनसेशन या कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। कुछ कंपनियां कर्मचारियों से बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं, फिर भी लोग नौकरी छोड़ देते हैं। वे किसी भी कारण से छोड़ देते हैं क्योंकि आप सोचते हैं मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हां, आप नहीं छोड़ेंगे, पर कुछ लोग ऐसा करेंगे, सही? जैसे जब आप देखते हैं कि किसी ने कुछ गलत किया, आप कहते हैं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, सही? लेकिन क्या पता ये आप हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, पर इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। जैसे मैं कभी बंजी जंपिंग नहीं करूंगा, कभी नहीं। आप कहते हैं अगर बंजी जंप करो तो $100 मिलियन, यह होने वाला नहीं है, कभी नहीं, समझे? पर कई लोग ये मुफ्त में करेंगे। हां, वो मुफ्त में करते हैं, ठीक है, समझे? कई लोग कुछ करना चाहें पर आप कहें नहीं, ये मेरे लिए नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। समझ रहे हो? ठीक है, बस इसलिए नहीं कि आपके पास कुछ अच्छा है, ठीक है, पर हम समझते हैं। यह मतलब नहीं कि सब लोग दौड़ते हुए आएंगे, यह यथार्थवादी ना होना नहीं है, ठीक है, पर हम जानते हैं कि हमारी चीज की जरूरत है, एक जरूरत है। हम जानते हैं लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम जानते हैं लोग दुखी हैं, ये सब ठीक है, और हम जानते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग कोशिश नहीं कर रहे, वो कोशिश कर रहे हैं, वो ABC सब कुछ आजमा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं।
लोग कहते हैं ठीक है, मैं इसमें उतरूंगा, हर कोई गलती करता है, हर कोई रियल एस्टेट में पैसा बनाता है, तो मैं रियल एस्टेट निवेशक बनूंगा, मैं कुछ घर खरीदने जा रहा हूं, मैं इसे पलटने वाला हूं, मैं हर तरह का पैसा कमाऊंगा। लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट में ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं? वे नहीं कमाते। सही बात है, लोग कोर्सेज पर हजारों रुपए खर्च करते हैं। आप समझ रहे हैं ना, बिना पैसे के ये वह सब फैंसी चीजें। सही कहा, लेकिन इसीलिए नहीं कि सूसी रियल एस्टेट में पैसा कमा रही है, इसका मतलब यह नहीं कि आप भी कमाएंगे। ये इस तरह काम नहीं करता। बिल्कुल यही जिंदगी का तरीका है दोस्तों। आप जानते हैं, लोग हमेशा सोचते हैं कि वे दूसरों को देखकर कहते हैं अगर बेनी ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है, आप समझ रहे हैं ना, लेकिन यह इस तरह काम नहीं करता। सही बात, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई और कुछ कर सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि आप भी वही कर सकते हैं। एकदम सही। तो इसी तरह आप किसी बिजनेस में हो सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। हाँ, और आप इसे किसी के साथ शेयर करते हैं और वे आकर बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाते। वे कहते हैं यार तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा था तुम पैसा कमा रहे थे। सही कहा, मैं ही कमा रहा हूं, मैं इसमें 6 महीने से हूं, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा। क्या हो रहा है? ठीक है, आप हैं तो दूसरा भी होगा, ऐसा नहीं। इसीलिए हमें ऑन पैसिव चाहिए, समझे? ऑन पैसिव जरूरी है, आप कोई भी हो, पर आप पैसे कमाएंगे। ठीक है, फिर से मॉडल के हिसाब से आप पैसे कैसे नहीं कमा सकते? अगर मुझे वेबसाइट बनाना आता है, ठीक है, सही टारगेट ट्रैफिक ढूंढना आता है और वो ट्रैफिक लगातार चलता रहे, तो मैं कैसे नहीं कमाऊंगा? ठीक है, आपका एक रेस्तरां है, ठीक है, और वहां लोग लगातार आते रहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप कमाएंगे? भले ही आप अच्छे कुक ना हो, ठीक है, शायद वे दोबारा ना आए, ठीक है, ठीक है, पर वे आएंगे और खरीदेंगे। ठीक है, अगर लोग आते रहें तो वे खरीदेंगे, आएंगे खरीदेंगे, फिर आएंगे खरीदेंगे। ठीक है, खाना अच्छा ना हो तो शायद वापस ना आए, लेकिन आपको वो पहली बिक्री तो मिलेगी ही। ठीक है, यही तो हम बता रहे हैं, जब आपका बिजनेस हो और ग्राहकों का लगातार आना जाना हो, ठीक है, चाहे बिजनेस अच्छा हो या बुरा, बिक्री तो होगी ही। अगर बिजनेस अच्छा है तो और ज्यादा बिक्री होगी। ठीक है, ऐसे ही काम करता है ये। तो अगर आप समझ सकें कि ग्राहकों का आना कितना जरूरी है, क्योंकि बहुत से बढ़िया बिजनेस हैं बाहर, कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पर अगर मार्केटिंग ना हो, ग्राहक ना आए, तो एक पैसा नहीं कमाओगे। समझे? वह नहीं करेंगे। आपको यातायात का निरंतर प्रवाह चाहिए, यातायात का निरंतर प्रवाह। समझे मेरा मतलब? आपको यह चाहिए। मैंने पहले भी यह कहा है ना? इसलिए हम ये बड़े निगम देखते हैं। सफलता सुराग छोड़ती है दोस्तों। बड़े निगम अरबों कमाते हैं, फिर भी आज विज्ञापन करते हैं। वे 20-30 साल से विज्ञापन दे रहे हैं, आज भी जारी है। क्यों? समझे? इसका कारण है, आप कहेंगे काफी विज्ञापन हो चुका। सब मैकडॉनल्ड्स जानते हैं, मैकडॉनल्ड्स अभी भी क्यों विज्ञापन करता है, मुझे समझ नहीं आता। करते हैं, वगैरह बांटते हैं, उनके पास अलग अलग ऑफर होते हैं, ये सब कुछ, समझे? वे बार बार अपना नाम सामने रखते हैं। यही मार्केटिंग की कला है। आपको अपना नाम लोगों के सामने रखना होगा। मान लो आप जीवन बीमा बेचते हैं, ठीक है, बीमा एजेंटों की छवि खराब है ना? लेकिन मैं उनके साथ ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? मुझे लगता है कि यह एक जरूरी सेवा है, हर किसी के पास जीवन बीमा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझे? लेकिन आप एक जीवन बीमा बेचने वाले हैं, इस बारे में सोचो, ठीक है? आप सफल होना चाहते हैं, है ना? उस काम में आपको लगातार ग्राहक मिलते रहने चाहिए। रेफरल का निरंतर प्रवाह, समझे? ग्राहक आता है, आप बैठते हैं, बात करते हैं, बस पॉलिसी बन गई। आप उस व्यक्ति से रेफरल मांगते हैं, ठीक है? आप मेरी सेवा से खुश हैं, समझ रहे हैं ना? क्या आप किसी को जानते हैं जिसे यह चाहिए होगा? वे अपनी तरह से सोचते हैं, है ना? और इस तरह उन्हें एक रेफरल मिल जाता है। अगर यह सिलसिला चलता रहे
तो वे हमेशा सफल होंगे। आपके पास $1 मिलियन राउंड टेबल वाले लोग हैं, है ना? ये उद्योग के कुछ टॉप कमाने वाले हैं, समझे? और कुछ लोग इस क्षेत्र में काफी पैसा कमाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनके पास ग्राहकों का निरंतर प्रवाह है ना? तो व्यवसाय चाहे बीमा हो या रियल एस्टेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? चाहे कोई मेडिकल उपकरण बेच रहा हो, है ना? जो भी हो, है ना? स्वास्थ्य और दंत बीमा जो भी हो, है ना? अगर निरंतर प्रवाह है तो आप हमेशा सफल होंगे, ठीक है? और ऑन पैसिव का एक स्तंभ है निरंतर प्रवाह प्रदान करना, है ना? ताकि आपका प्रवाह कभी ना रुके। और चाहिए बस खरीद लीजिए, है ना? ये स्केलेबल है ना? ये स्केलेबल है। ये सब टूल्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं ताकि आपको पैसिव इनकम मिले, है ना? यही तो आप चाहते हैं दोस्तों, पैसिव इनकम, बिना मेहनत का पैसा, है ना? जब मैं दूर जाऊं तो भी पैसा आता रहे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो जीवन मुश्किल है ना? ऐसा ही है, ठीक है? अगर आपके पास वॉक अवे मनी नहीं है तो जीवन बेकार है, ठीक है? मैं यह नहीं कह रहा कि आपको करोड़पति या अरबपति होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है? शायद आपकी वॉक अवे इनकम $40,000 सालाना है, क्योंकि आपको बस इतना ही चाहिए। आप समझ रहे हैं, है ना? शायद आप ऐसे देश में रहते हैं जहां हर साल $10,000 बिना काम किए आए, तो वो आपकी वॉक अवे इनकम है, सही? तो मैं इस पर कोई रकम नहीं बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि यह राशि इतनी ही होनी चाहिए। मेरा कहना है कि यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी शारीरिक उपस्थिति पर निर्भर ना हो, ठीक है? ये ऐसे काम करता है दोस्तों, और इसी तरह ऑन पैसिव लोगों के लिए इसे प्रदान करने के लिए बनाया गया है ताकि उनके पास वॉक अवे मनी हो, ठीक है? यही वो चीज है जो आपको चाहिए। अब फिर से सभी सही सिद्धांत मौजूद हैं। हम यहां वहां पैसे के बहाव की बात नहीं कर रहे, हम उचित व्यावसायिक शिष्टाचार की बात कर रहे हैं। हम उत्पादों के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें बेचकर आप कमीशन कमाते हैं, लेकिन प्रक्रिया को ऑटोमेट करके अब मेरे पास वॉक अवे मनी है, ठीक है? यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमें ऑन पैसिव की जरूरत है। अगर कोई और कंपनी आपको यह दे सकती है तो बहुत अच्छा है। सच्चाई यह है कि किसी को आपको यह देने में दिलचस्पी नहीं है। वे बस नहीं करते, वे ऐसा करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कोई और नहीं कर रहा तो मैं क्यों अलग हूं। मुझे पता है अगर मैं पैसा दिखाऊं तो आप आते रहेंगे। एमवे 50 साल से ज्यादा पुरानी है, 50 साल से ज्यादा, और लोग आज भी एमवे में जुड़ रहे हैं, समझे? कुछ लोग इसे कभी नहीं छुएंगे, कुछ लोग वहां रहे हैं और वापस नहीं जाएंगे, समझे? कुछ लोग जैसे ही आप कहते हैं शब्द पूरा करने की जरूरत नहीं, वे उल्टी दिशा में भाग रहे हैं, समझे? पर कुछ लोग अभी भी लाखों कमा रहे हैं। जाहिर है सभी नहीं, ज्यादातर लोग कुछ नहीं कमा रहे, पर सच्चाई है यह अभी भी मौजूद है। उनके पास असली उत्पाद है, समझे? उनके पास असली उत्पाद है, पर वे जल्द ये नहीं कहने वाले, पता है क्या? चलो ऐसा मॉडल बनाएं जिससे सभी को स्थायी आय मिले। नहीं, वे कह रहे हैं पता है क्या? आप अकेले हैं। अरे हमने प्रोडक्ट बना दिया, आपके लिए अच्छी वेबसाइट बनाई, हम पैसों का प्रबंधन करेंगे, पर काम आपको करना होगा। यानी सबसे मुश्किल काम आपको करना है, समझे? ऑन पैसिव कहता है नहीं नहीं नहीं, सबसे कठिन काम हम करेंगे। क्या यह फर्क नहीं है? इसलिए ऑन पैसिव जरूरी है। यह कंपनी कहती है हम ऐसे काम करेंगे, मुश्किल काम हम करेंगे आपके लिए, क्योंकि अधिकतर लोग साधारण वेबसाइट भी नहीं बना सकते, समझे? ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। लोग पूछते हैं ट्रैफिक कहां से मिलेगा, वे बता नहीं सकते। अच्छा मैं कैसे चलाऊं, नहीं बता सकते। वे ऑटो रेस्पॉन्डर क्या है भी नहीं जानते,
समझे? वे कुछ भी ऑटोमेट नहीं कर सकते। और आप चाहते हैं ये लोग टॉप अर्नर बने? क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये लोग अब जाकर आपकी कंपनी में टिके रहेंगे? ये कैसे काम करेगा? इसमें आपको शुभकामनाएं। यही कारण है कि इतना टर्नओवर होता है। क्या आप एक कार सेल्समैन की कल्पना कर सकते हैं? अगर वे हर दिन गोल्फ खेलते रहें और कोई उनके लिए बेचे तो यह सपने की नौकरी होगी। पर ऐसा होता नहीं है। उन्हें खुद आना पड़ता है, उन्हें काम करना पड़ता है। अगर वे काम नहीं करते तो उन्हें पैसे नहीं मिलते। समझे? ठीक है? हमारा समाज इसी पर टिका है। यह इस सिद्धांत पर बना है कि पैसे पाने के लिए काम करना होगा, पैसे पाने के लिए आपको अपना समय देना होगा। लेकिन चतुर लोगों ने समझ लिया कि अरे पता है क्या, मैं एक व्यवसाय शुरू करूंगा, मैं कुछ कर्मचारी रखूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा, जबकि वे सारा काम करेंगे। और जब वे सारा काम करेंगे मैं ज्यादातर पैसा लूंगा। समझे? क्योंकि उनके पास कहीं और जाने का विकल्प नहीं है, इसलिए वे मेरे लिए काम करने को मजबूर हैं। है ना? हमारा समाज इसी तरह बना है। बजाय इसके कि हम सब मिलकर काम करें ताकि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें, खासकर आज के दौर में जब हमारे पास ऐसा करने की तकनीक है। समझे? पहले द $6 मिलियन मैन नाम का एक शो हुआ करता था। याद है? हां, मैं बूढ़ा हो गया हूं। सही कहा ना? ठीक है, पुराने जमाने का हूं, मान लीजिए। अगर आपको वो शो याद है तो वो एक ऐसी ही चीज थी। समझे? अब उनके पास इस बायोनिक आदमी को बनाने की तकनीक थी। पहले उनके पास ये तकनीक नहीं थी। समझ रहे हैं? लेकिन अब है। यही तो आज हमारे पास है। हमारे पास AI है जिससे हम अपने जीवन की कई चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं। है ना? बहुत सी चीजें। इसीलिए हमें ऑन पैसिव जैसी महान कंपनी की जरूरत है। समझे? क्योंकि अगर आपके पास ये हो तो आप अपनी जिंदगी का मजा ले सकते हैं। है ना? क्योंकि आप क्या करना पसंद करेंगे? अभी का अपना काम या फिर परिवार के साथ समुद्र तट पर आराम करना? क्या आप अपना काम सही से कर रहे हैं? आपका काम जो भी हो, ठीक है। शायद आप कर्मचारियों के प्रमुख हैं, मुझे नहीं पता। शायद आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति भी नौकरी में नहीं रहना चाहते, है ना? वे गोल्फ खेलना चाहते हैं, इसलिए खेलते हैं। ठीक? सच तो यह है, कोई भी नौकरी हो, लोग कुछ और करना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसा ही होता है ना? तो यहां एक कंपनी कहती है, हम यह जानते हैं, हम इसे समझते हैं, तो चलो चुनौतियों के बावजूद इसे सही से बनाएं। हां, तो क्या? जैसा बहन ने कहा, तूफान आते हैं, वे आते हैं। समझ रहे हो? वे आते हैं, पर हम उन्हें पार कर सकते हैं, है ना? तूफान तो आते हैं, है ना? पर परीक्षा लिखते समय लक्ष्य पास होना है, नहीं? यही लक्ष्य है ना? क्या आप फेल होने के लिए परीक्षा देते हैं? क्या आप चलते हुए कहते हैं, हां आज मैं फेल होने वाला हूं, है ना? लक्ष्य तो पास होना है। कभी कभी ये तूफान हमें परखने आते हैं, देखते हैं आप किस मिट्टी के बने हैं। क्या आप सच में वॉकअवे पैसे के लायक हैं? क्या आप सच में वॉकअवे आय के हकदार हैं? क्या आप वाकई पूरी आजादी के लायक हैं, है ना? तो क्या आप डटे रहेंगे? क्या आप जारी रखेंगे? क्या आप अपनी चाहत के लिए लड़ते रहेंगे? कभी कभी जो चाहिए उसे जबरदस्ती लेना पड़ता है, समझे? कभी कभी ऐसा करना पड़ता है ना? मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब वो नहीं है, समझे? पर कभी कभी जो चाहिए उसे पाने के लिए आक्रामक होना पड़ता है। समझ रहे हो मेरा मतलब? क्योंकि कभी हम बहुत निष्क्रिय हो जाते हैं, है ना? कभी हम बस बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं, धैर्य रखते हैं। अगला व्यक्ति जाता है, जैसे कभी आप लाइन में हो, शायद डिनर के लिए या कुछ और, किसी रेस्तरां में जाने के लिए लाइन लगी हो, पता नहीं, है ना? है ना? और ठीक है, एक और व्यक्ति बस आपके आगे घुस जाता है। एक और व्यक्ति बस आपके आगे घुस जाता है। एक और व्यक्ति बस आपके आगे घुस जाता है। अब शायद आप मेले में हैं या कहीं और, है ना?
आप जानते हैं टोरंटो में हमारे पास कनाडा का वंडरलैंड है। शायद आप वंडरलैंड जाएं और लोग आगे घुसते रहें क्योंकि आप अच्छे हैं। आप बस वहीं बैठे रहते हैं जब तक वे नहीं कहते अरे बंद हो गया, अब और लोग नहीं आ सकते। और क्योंकि आप इतने अच्छे हैं, हर कोई समझे ना, कभी कभी आपको कहना पड़ता है अरे क्या मतलब, नहीं 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 मत करो, लाइन वहां है। आपको भी लाइन के पीछे जाना होगा ना कि आगे घुसना। समझ रहे हो? ठीक है। सच तो यह है कि इस कंपनी में कुछ बहुत खास है, बहुत खास है ना। यहां जो विजन, आइडिया और मिशन है वो सही है ना, जो लक्ष्य और इच्छा है वो सही है ना। हर व्यक्ति को जीवन में सफल देखना चाहते हैं। यह बात सामान्य नहीं है दोस्तों, यह सामान्य नहीं है। जब आप कुछ असामान्य करते हैं तो समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, परीक्षाएं होंगी। जब आप कुछ असामान्य करते हैं जो प्यार से उपजा हो, है ना, तब ये परीक्षाएं और चुनौतियां आएंगी। लोग कहते हैं मैं अपने अनुभव से जानता हूं, मैंने कुछ देखा है ना। और मैंने कहा पता है क्या, मैं इसे नहीं बदलूंगा। जो मुझे मिला उसके लिए मैं इसे किसी भी तरह नहीं बदलूंगा। समझ रहे हो? और मैंने सोचा पता है क्या, अगर मैं वो ना झेलता तो आज यहां नहीं होता। आज मानता हूं वो ना मानता, अगर वो सब ना झेलता तो समझ रहे हो, कभी कभी आपको कुछ झेलना पड़ता है। हर मुश्किल आपकी परीक्षा नहीं होती, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, समझे। लेकिन कभी कभी जीवन में ये चीजें आपकी असली परीक्षा लेती हैं। क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ बातें करना पसंद करते हैं, है ना, जैसे कि बड़ी बड़ी बातें करना। आप समझ रहे हैं ना, अरे हां मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हां मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं यहां हूं। लोग शादियां, है ना, ओह मृत्यु तक साथ रहेंगे और ये सब बातें, और फिर 6 महीने बाद तलाक। आप समझ रहे हैं ना, है ना। फिर ये सच्चाई है दोस्तों, है ना, यही असली जिंदगी है। ये लोगों के साथ होता है, आप समझ रहे हैं ना, है ना। पर फिर कोई जो वहां है, जो प्रतिबद्ध है ना, कोई जो हर हाल में आपके साथ है चाहे कुछ भी हो, है ना। क्योंकि हमेशा चीजों को सुलझाने का मौका होता है, हमेशा। अगर आप हल नहीं कर सकते तो ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, लेकिन वो मौका हमेशा रहता है ना, वह अवसर हमेशा मौजूद रहता है। और अगर कोई सच में प्रतिबद्ध है, वो हर हाल में वक्त की कसौटी पर खरा उतरेगा। और यही हम अपने सीईओ में देखते हैं, एक प्रतिबद्ध इंसान। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, पीछे हटना बहुत आसान होता है, आसान है ना। लड़ने की बजाय पीछे हटना ज्यादा आसान होता है। इस बारे में सोचिए, सोचिए कि आप किसी से भिड़ जाते हैं, क्या बस चले जाना आसान नहीं है? क्योंकि अगर आप लड़ते हैं तो हार सकते हैं, आपकी पिटाई हो सकती है। समझ रहे हैं ना, यह एक संभावना है। आप नहीं जानते दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, वो ओलंपिक बॉक्सर हो सकता है। समझ रहे हैं ना। और आप यहां अपने छोटे से, समझे ना, आप नहीं जानते लोग क्या क्या कर सकते हैं, है ना। मेरी आखिरी कहानी, बहुत पहले मैं एक लड़ाई में पड़ गया। ये एक राज है, किसी को मत बताना, ठीक है। सालों पहले मैं था, पता नहीं शायद 10 साल का, समझे। तो मैं इस आदमी से लड़ पड़ा और उसे जूडो आता था। मैं सिर्फ 10 साल का था, समझे, और उसे जूडो आता था। मुझे जूडो नहीं आता था। तो वो आदमी, मैंने मुक्का मारा, उसने बस मेरा हाथ पकड़ा, हुप, और उसने मुझे बस ऐसे ही पलट दिया, हुप। मैं सोच रहा था ये क्या हुआ, समझे। आप समझ रहे हैं ना। मैं फिर उठा, बस हुप, बस इतना ही था। लड़ाई खत्म हो गई, हो गया, खत्म हुआ। समझ रहे हो ना। क्योंकि मुझे नहीं पता था वो क्या कर सकता है, समझे। इसलिए कभी कभी बस चले जाना ज्यादा आसान होता है। अगर मैं चला जाता तो मेरी भावनाएं आहत नहीं होती। सुनो, किसी को मत बताना, ऐ मार्टी, ये किसी को मत बताना, ठीक है। तो आप समझ गए दोस्तों, है ना। कभी कभी पता नहीं होता लोग क्या कर सकते हैं, है ना। तो बस चले जाना ज्यादा आसान होता है, बस चले जाओ। हमारे सीईओ अपने वादे पूरे करने के लिए डटकर लड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं लड़ सकता हूं, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं युद्ध में जा सकता हूं, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं जुड़ सकता हूं। ऐसी मानसिकता रखना, समझे, यही वो है जो आप करने को तैयार हैं। आप समझ रहे हैं दोस्तों, यही वो है जिसे मैं अपने साथ चाहता हूं, है ना, समझे। पहले हमने सुना था कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जो आपके सबसे करीब हैं।
वो 5 लोग जिनके साथ आप रहते हैं, आपके दायरे के 5 लोग, है ना? आप अपने दायरे में किसे चाहेंगे? क्या आप ऐसे किसी को अपने दायरे में नहीं चाहेंगे जो हर हाल में आपका साथ दे, हर मुश्किल में लड़ने को तैयार हो? सही, इस पर विचार करें। समझे क्या कह रहा हूं? यही तो ये कंपनी हमारे लिए कर रही है। इसीलिए इतने लोग इस कंपनी से प्यार करते हैं, इस सोच के कारण। सुनो दोस्तों, चाहे जो हो, यही हमारा लक्ष्य है, यही हम करने जा रहे हैं, यही हम हासिल करने जा रहे हैं, और चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, हम आगे बढ़ेंगे और इसे पूरा करेंगे। हां, इसमें समय लग रहा है, हम समझते हैं, है ना? हम समझते हैं, लेकिन पता है क्या, कभी कभी यात्रा की शुरुआत लंबी लगती है और फिर अचानक, है ना, जैसे कोई चीज वायरल हो जाती है ना? जब कुछ वायरल होता है तो ये तुरंत नहीं होता, है ना? कभी कभी थोड़ा प्रसार, थोड़ा प्रसार, थोड़ा प्रसार, और फिर बूम, फैल जाता है। समझे क्या कह रहा हूं? बस फैल जाता है ना? और मेरा मानना है कि ऑन पैसिव के साथ यही होगा। समझ रहे हो? हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, है ना? और फिर वो महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है ना? वो नाजुक मोड़, और फिर धमाका। ये तेल की खोज जैसा है। मैंने कभी तेल नहीं खोजा, ठीक है, पर समझे, जब तेल की खोज करते हैं तो कभी कभी काफी वक्त लगता है। समझ रहे हो ना? जब तक आखिरकार, अरे हां, कुछ मिल गया, यहां एक फव्वारा है, वाह, और वो फूटने लगता है। समझे क्या कह रहा हूं? यही है ऑन पैसिव, है ना? लोग सोना खोजते हैं, खोजते रहते हैं, और फिर अरे 1 मिनट, लगता है मुझे कुछ मिल गया, है ना? और ये एक बड़ी खोज है। समझ रहे हो ना? यही है ऑन पैसिव दोस्तों, यहां यही होने वाला है। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि हम सभी को पैसिव इनकम चाहिए। समझे? हमें पैसिव इनकम की जरूरत है। हम चाहते हैं कि काम छोड़कर भी पैसा आता रहे, क्योंकि सब कुछ अपने आप होता है। यही है जो हम चाहते हैं दोस्तों, और इसलिए हमें ऑन पैसिव जैसी कंपनी की जरूरत है।